अब हमको क्या है, एक्सरसाइज 3.4 लगानी है। एनसीईआरटी के चैप्टर हैं ये, चैप्टर 3 चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज 3.4 11th की मैथ का ये टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या है, जनरल फॉर्म या फिर जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन का। आपको इक्वेशन दी है tan x इक्वल टू √3, यानी इसका एक जनरल फॉर्म n सीरीज के रूप में बना लेंगे, इसमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी और उसको पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू मेरी √3 आनी चाहिए। सारा इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक क्वाड्रेंट ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, तीसरा ये क्वाड्रेंट है, चौथा ये क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है, ये पता होना चाहिए। पहला ऑल, एक मतलब हुआ जितने भी हैं सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होंगे। दूसरा साइन और कॉस का, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। और इसमें जो है tan और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। और यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। यही कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन है tan x इज इक्वल टू क्या है, √3। अब हमको ये पता है कि tan π/60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan π + π/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, 4 π/3। ये ऐसा हमने इस वजह से लिखा कि हमको यहाँ पे देखना है कि tan की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे आती है। तो हमने पहले तुमको बताया कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और यहाँ पे हमने बताया कि जितने भी फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे साइन और कॉस होता है, कॉसेक होता है, यहाँ पे tan और कॉट होता है, यहाँ पे कॉस और सेक होता है। इसकी रेंज हमने आपको बता दी कि 0 से π/2, ये पाई आता है, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। यानी हमको क्या पता चल गया कि अगर tan पॉजिटिव होगा तो वो कंडीशन ये होगी कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। यहीं पे दो वैल्यू होती हैं जो कि tan को पॉजिटिव रखती हैं। तो हमने ये जनरल फॉर्म बनाने के लिए पाई को ऐड किया और π/3 कर दिया, तो ये हमारे तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/3, तो इसमें चेंजमेंट भी नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें प्रिंसिपल फॉर्म में बताना है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते। तो प्रिंसिपल फॉर्म में बताने के लिए हमको ये पता हो गया कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारा लाई करेगा वो या तो x बराबर π/3 होगा या फिर x बराबर 4 π/3 होगा। अब इसको पहले हमने ले लिया tan x इज इक्वल टू π/3, यहाँ पे √3 की वैल्यू हमने रख दी tan π/3। अब यहाँ से tan को हटाना है और ये x हो जाएगा और इसका जनरल फॉर्म लिखना है जो हमको हर जगह अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे n पाई प्लस π/3। अब n पाई क्यों लिखा, n पाई इस वजह से रखा कि यहाँ पे जो n होगा मेरा नेचुरल नंबर होगा। n नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है और वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन इंटीजर फॉर्म में। ये नहीं होगा कि 1.5 हो जाए, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर होगा। अब इसको क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है। तो अब ये यहाँ से ये x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/3। तुमको n को बताना होगा कि n नेचुरल नंबर है, ये जरूरी है, रियल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो जनरल सोल्यूशन हो गया है वो x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। अब आपको अगर चेक करना है कि तुम्हारी कंडीशन सही है कि नहीं, तो पहले n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रख दें। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो तुम्हारे पास जो ये फंक्शन बन जाएगा n बराबर, जब इसमें हम 1 रखेंगे तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, पाई प्लस π/3। इसको सॉल्व करोगे तो 4 π/3। और हमको ये पता चल गया कि हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ से स्टार्ट होंगे यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद ये इस पाई में हमने π/3 ऐड किया है, जब 3 ऐड किया तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तीसरे, और तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा कॉर्ड जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा n बराबर 2 रख देते हैं,
n बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो इसका मतलब 2 पाई पे जाएँ, 2 पाई पे जाएंगे तो हम यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद पाई बाई 3 हमने इसमें ऐड किया, यानी ये पहले क्वाड्रेंट में फिर पहुँच जाएंगे। तो ये भी सही कंडीशन है तुम्हारी, क्योंकि यहाँ पे tan जो होता है पॉजिटिव होता है। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म का जो फार्मूला हमने लिखा, ये याद रखना, ये होता है x = n पाई प्लस पाई बाई 3। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि sec x = 2 दिया हुआ है, sec x = 2 दिया हुआ है, तो इसको भी आपको जनरल फॉर्म में बनाना है। तो हमको ये पता है कि जो 2 की वैल्यू होती है sec कितने में होती है, पाई बाई 3, sec पाई बाई 3, यानी sec 60 की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी 2 होती है, क्योंकि हमको टेबल से पता है कि cos पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और जो sec होता है वो cos का अपोजिट होता है। तो इस वजह से sec पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज क्या, कि हम क्या करेंगे कि हमको ये पता करना होगा कि किस क्वाड्रेंट में मेरा sec जो होता है पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तो सारे होते हैं, यहाँ पे साइन होता है, और यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे sec होता है और कोसेक होता है। तो इसका मतलब हमको 2 पाई लेना होगा, 2 पाई लेना होगा। इसके लिए जो ये पाई बाई 3 दिया हुआ है उसमें 2 पाई में या तो घटा दें या तो ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी तो हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट में ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं, तो इसके लिए 2 पाई में माइनस पाई बाई 3 घटा देंगे। अब जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये मेरा यही निकल के आ जाएगा। इसका मतलब sec 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा sec पाई बाई 3, कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये मेरा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी जो प्रिंसिपल सोल्यूशन लाई करेगा किस पे, पाई बाई 3 होना चाहिए या 5 पाई बाई 3 होना चाहिए। ये दो हमारे पास कंडीशन हो गई, या तो पाई बाई 3 होगा या फिर 5 पाई बाई 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, sec x = sec पाई बाई 3। अब इसको हमको ये भी पता है कि sec x जो होता है 1/cosec x होता है। अब या तो हम cosec का निकाल दें, जो प्रॉपर्टी लाई करेगी वही इस पे लाई करेगी। तो यहाँ पे cosec x = cos x = cos पाई बाई 3। अब इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस, देखो क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद या तो तीसरे चौथे पे रह जाएं तो माइनस करते हैं 2 पाई में कुछ भी, तो हम चौथे पे रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा sec पॉजिटिव हो जाएगा या cosec पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर प्लस कर देंगे तो पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। जब पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो हमारा इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से इसकी जो जनरल वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 3। 2n कैसे आया, क्योंकि हमको यहाँ पे लाना है इसको चौथे क्वाड्रेंट में या फिर पहले क्वाड्रेंट में। तो ये कंडीशन तभी आ सकती है जब ये इवन हो, है ना। n नेचुरल नंबर होगा मेरा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन गया। तो x = तुम्हारा जनरल फॉर्म क्या बन गया, x = 2n पाई प्लस पाई बाई 3। और ये तुम्हारा n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। n से बता दो या z से डोनेट कर दो, जिससे करना हो। तो n से हम रखते हैं तो कैपिटल N नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये लिख लेना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखना है कि cot x माइनस का √3 है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि cot किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। तो फिर वही कंडीशन हमको ये बनाना पड़ेगा, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमको ये पता है इसमें जो होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जब हम यूज करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉट और tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए और किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही दो कंडीशन है जहाँ पे कॉट निगेटिव होता है, इस वजह से हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए जनरल फॉर्म लिखना होगा। तो हमको क्या करना है कि ये पाई के नीचे होना चाहिए, या तो पाई से कम होना चाहिए या फिर 3 पाई से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे पाई से कम रखने पे। तो पाई में जो भी कॉट की वैल्यू दी है उसको जब हम पुट करेंगे तो ये कॉट ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस कॉट पाई बाई 6। ये तुम्हारा जब सॉल्व करोगे इसका एलसीएम लोगे तो तुम्हारा 5 पाई बाई, देखो 6 जाएगा यहाँ पे,
-5, ये तुम्हारा 5 पाई, ये 5 आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। या ये तो हमने बताया कि जब ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी, कॉट माइनस का कॉट पाई बाई 6, और कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, तो -√3। अब इसको हमको, या तो ये हो गया, दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 क्यों किया, क्योंकि हमको ये चौथे क्वाड्रेंट में भी रख हो सकता है, चौथे में भी निगेटिव होता है, पहला दूसरे में निगेटिव होता है तो इसकी पाई से कम होना चाहिए, और दूसरा चौथे क्वाड्रेंट में होता है, इसके लिए 2 पाई से कम होनी चाहिए, तो 2 पाई से हम कम रखेंगे इसको। यहाँ पे एक तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, दूसरा दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये भी माइनस कॉट पाई बाई 6 डिवाइड बाई, ये मेरा आ जाएगा माइनस का √3। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल, हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो 5 पाई बाई 6 आएगा, पहले वाला जब करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 पाई बाई 6 और ये -√3 आएगा। दूसरा क्या आएगा, जब चौथे क्वाड्रेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉट 11 बाई पाई, ये आ जाएगा -√3। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, दो आएंगे, पहला x बराबर 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कॉट की जो तुम्हारे पास वैल्यू है, कॉट x इज इक्वल टू कॉट 5 पाई बाई 6, एक तो ये होगा, और कॉट का अपोजिट क्या होता है, टैन होता है, तो हम यहाँ पे टैन का जो जनरल फॉर्म लिख लें या फिर कॉट का लिख लें, आंसर वही होगा मेरा, tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6। अब इसका जनरल फॉर्म लिखने के लिए पहला कंडीशन ये है कि हम इसको n पे रखना है, यानी n लिखेंगे और प्लस कर देंगे 5 पाई बाई 6, इससे ये होगा मेरा जो tan का फंक्शन जा रहा है, जब हमने इसको इस रूप में दे दिया, इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारे पास n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, अगर इससे नहीं लिखना चाहते हो, उससे लिखना चाहते हो, तो उसमें आपको हटाना पड़ेगा, n पाई माइनस पाई बाई 6 करना पड़ेगा, लेकिन हमने इसके रूप में ले लिया तो इस यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, तो यहाँ पे n जो है मेरा नेचुरल नंबर होगा, ये तुम्हारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 के विषय में तुमको पता ही है पहले कि माइनस का √3 वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें तुम्हें n की वैल्यू पुट करना है 1 2 3 4, तो इसके हिसाब से तुम्हारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता जाएगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर इस रूप पे हमने ले लिया, ये तो हमको पता चल गया कि 5 पाई बाई 6 पे निगेटिव आएगी, अब हमको इसमें क्या है, इसका ये निगेटिव होगा, अब इसको हम लाई कर सकते हैं किसमें, थर्ड में लाई कर सकते हैं या फिर फोर्थ में लाई कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह हम 5 पाई बाई 6 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, हमने इसको ऐसे लिख लिया जिससे पॉजिटिव में लग रहा है, तो इनकी वैल्यू 1 2 3 4 रख के, इन नेचुरल नंबर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, cosec x इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करना है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हुआ है cosec x इज इक्वल टू -2। अब तुमको ये पता है कि cosec पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और साइन का अपोजिट क्या होता है तुम्हारा, साइन का अपोजिट जो होता है मेरा, साइन 1 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो इस वजह से ये 2 हो जाएगा। अब हमको इसको भी वैसे लिखना होगा, क्या, तुमको देखना होगा कि ये जो निगेटिव कब होगा, निगेटिव हमारा किस क्वाड्रेंट में होता है कॉसेक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और इसमें टैन पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि कॉसेक जो है मेरा या तो तीसरे में लाई करना चाहिए या फिर चौथे में लाई करना चाहिए, यही दो कंडीशन है जहाँ पे ये जो मेरा होता है निगेटिव होता है, जबकि पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो वो कंडीशन लगानी होगी। तो अब इसको हम अगर पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो ये हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ से घूमते हुए आएंगे, पाई में कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया, पाई बाई 6, तो यहाँ पे आ गए तीसरे में, और तीसरे में ये निगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। और उसके बाद अगर 2 पाई पे करेंगे तो हमको चौथे में रहना होगा, चौथे में रहने के लिए 2 पाई में कुछ घटा देंगे, जो ऐड किया है उसको घटा देंगे, तो ये हम चौथे में रह जाएंगे, और चौथे में मेरा निगेटिव होता है, जब निगेटिव होता है तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये -2 है। अब इसका तुमको क्या करना होगा, इसके जो वैल्यू निकल के आएंगे, इसको जब एलसीएम लोगे तो एक तो आ जाएगा, ये 6 एलसीएम लेंगे तो cos 7 पाई डिवाइड बाई 6, दूसरा इसमें जब देखेंगे
तो क्या आएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे 12 हो जाएंगे, -1 पाई होगा, एक घट जाएगा, तो ये कॉसेक जो होता है, कॉसेक जो हो जाएगा 11/6 पाई हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, अब ये हमारा जनरल फॉर्म बन गया। तो इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ गया, या तो 7 पाई/6 रखें या 11 पाई/6 रखें। अब हम इससे जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 7 पाई/6 11 पाई/6, तो हम इसको बता सकते हैं कि हमारा जो इन पे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, अगर इनको किसी में ऐड करेंगे तो हमको वो दिखाना होगा कि पॉजिटिव किस में आएगी। तो हमको ये पता चल गया कि जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे साइन का जो वो होगा जनरल फॉर्म, वही तुम्हारा इसका होगा। तो इसमें x की इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई/6। अब ये वैल्यू तुम्हारी डिपेंड करेगी, अगर ये निगेटिव होगी तो तुम पहुंच जाओगे किसमें, तीसरे क्वाड्रेंट में, अगर ये पॉजिटिव होगी तो चौथे में पहुंच जाओगे, और इन दोनों में तुम्हारा जो होता है निगेटिव होता है कॉसेक। तो यहाँ पे n की वैल्यू तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है, n को 1 2 3 4 5 6 जितना भी रखना हो रख सकते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन गया इसका। ठीक, अब हम इसको क्या है, n की वैल्यू अगर तुमको चेक करना है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पहुंचे। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो इससे वैल्यू निकल आएगी, ये पहुंचाएंगे इसमें 3 पाई प्लस पाई/6। 3 पाई/6 का मतलब हुआ कि एक चक्कर पहले हमने लगाया, पाई आया, फिर दूसरा चक्कर लगाया 2 पाई आया, फिर ये लगाया, यहाँ पे आ गए, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा। और इस पर अगर चेक करोगे n बराबर 1 पे, तो पाई -7 पाई/6, 7 पाई पे तो पहले से होता है तुम्हारा -पाई/6, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा ये जनरल फॉर्म का जो फार्मूला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो। अब इसमें भी क्या है, तुम्हें जनरल सोल्यूशन बताना है। जो इक्वेशन दी गई है, पहली इक्वेशन तुम्हें दी गई है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो अब इस सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे गिवन इक्वेशन, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। अब इसके बाद तुम्हें क्या है, cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाना होगा, cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस याद रखना, ये माइनस आगे होता है 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब हमको क्या है कि इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला, जब अप्लाई करेंगे तो -2 a की जगह कितना है 4x, b की जगह कितना है 2x, 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x यानी 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 2 घट जाएगा, 2 बचेगा। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x बचेगा, ये साइन x बचेगा। अब तुम्हारे पास दो कंडीशन हो गई, पहला या तो 3x 0 हो या फिर साइन x 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। हम इनको दोनों को 0 मान लेते हैं कि साइन 3x बराबर 0 या फिर साइन x बराबर 0। अब इनका अलग अलग जनरल फॉर्म बताना होगा। तो हमको ये पता है कि साइन कब 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिख देंगे, साइन n पाई बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे 3x बराबर n पाई 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको x को जो है इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगा n पाई बाई 3, और इसको देखो, इसमें भी देखो n पाई आएगा, n पाई होगा तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो एक फॉर्म ये आ जाएगी x बराबर n पाई। यहाँ पे तुमको ये याद होना चाहिए कि n हमारा नेचुरल नंबर ही रहेगा, तो यहाँ पे ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में वही कंडीशन cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ऑड है उसको जब ऐड करेंगे cos a cos b से, तो हमारे पास एक बार ऐड करेंगे तो तुम्हारा 4 हो जाएगा, एक बार घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अगर cos 3x माइनस cos 2x ले लेंगे तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, इस वजह से ऐसा देखा जाता है जिससे इंटीजर वैल्यू बने। तो यहाँ पे cos 3x प्लस cos x में हमको यूज करना है कौन सा फार्मूला, cos a प्लस b, इसको यूज करेंगे 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। अब ये तुम्हारा जनरल फॉर्म आ जाएगा cos 3x प्लस cos 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू, अब इसको तुम लिखोगे तो यहाँ पे 2 cos, अब पहले क्या है cos a प्लस b, cos 3x प्लस x, इसको डिवाइड करोगे 2 से इंटू cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस cos 2x। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 2x माइनस x, इसको काटोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस 2 cos x। अब इससे तुम क्या करोगे,
cos 2x कॉमन ले लोगे, cos 2x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा 2 cos x माइनस 1। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि या तो हम cos 2x को जीरो कर दें या 2 cos x माइनस 1 को जीरो कर दें। जब इसको करोगे तो तुम्हारे पास अब तुम्हें जनरल फॉर्म में फिर लिखना होगा, क्योंकि पाई 90 डिग्री पे जो जो तुम्हारा कॉस होता है वो जीरो होता है, इसलिए इसको 90 पे बनाना होगा हमको। तो 2n प्लस 1 पाई बाई टू, 2n प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे जब ऑड आएगा तभी तो ये पाई बाई 2 बना रहेगा, अगर इवन आएगा तो ये 2 से कट जाएगा तो पाई बन जाएगा। इस वजह से हमको यहाँ पे n हमारा इंटीजर रहता है, n इंटीजर रहता है, इसलिए 2n प्लस 1, यानी अगर ये इवन आया तो इसमें कुछ ऐड होगा 1 तो ये ऑड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन गया। अब ऐसे ही cos 2x करेंगे तो ये 1/2 आएगा। अब इसका भी बना लेंगे जनरल फॉर्म cos पाई बाई या cos पाई बाई 3। इसमें क्या है, पाई बाई 3 है तो इसमें जनरल फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म जब बनाई जाती है जब यहाँ पे जीरो लाना होता है। अब यहाँ पे 2n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको जैसे आया ये किसकी वैल्यू 2 पाई प्लस माइनस करेंगे तो पाई बाई 3, दो को प्लस कर देंगे तो हमारा पहुँच जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, माइनस कर देंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा, और कॉस पॉजिटिव होता है चौथे में और पहले में, यही इसमें कर देंगे तो तुम्हारा 2n प्लस पाई बाई, जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म बन गई तुम्हारी। ठीक, बस ये याद रखना है तुमको n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही लेनी है और कोई वैल्यू नहीं लेनी। अब ऐसे ही इसमें करेंगे sin 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको जो दिया हुआ है इसमें पहले कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये sin 2x है तो इसमें लगा देंगे sin 2a का 2 sin a cos a, जब इसको लगाएंगे तो ये खुल जाएगा 2 sin x cos x प्लस cos x। अब यहाँ से हमको क्या करना है, cos x कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लिया तो इधर बचा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले एक बार cos x को जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा, एक बार 2 sin x प्लस 1 को जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा। जनरल फॉर्म हमें लिखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि लेट कर लेंगे, पहले जीरो इसको कर लेंगे तो इसमें जीरो कब आएगा 2n प्लस, अभी हमने बताया था कि पाई पे जीरो होता है, इसलिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे हमारा ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद दूसरे पहुँचेंगे, ये यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, ये पूरा प्रोसेस करके हमने दिखाया है। अब यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। अब इसका जनरल फॉर्म लिखना होगा, ये निगेटिव कहाँ कहाँ पे साइन होता है, निगेटिव साइन जो होता है तीसरे पे होता है और दूसरे पे होता है, पाई प्लस पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 6। अब इसको वही जनरल फॉर्म लिखेंगे जो पीछे हमने कराया था, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, यहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये जनरल सोल्यूशन तुम्हारा आ गया फिर से। तो पहला सोल्यूशन निकल के आया 2n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2, या फिर दूसरा जो आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6, n तुम्हारा नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x दिया है, लेकिन तुमको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे तुम्हारे पास एक फार्मूला नहीं है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ऐसे ही इसमें सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 आता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, सेक स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब जब इसको पुट करोगे तो ये 2x है अंदर, वही एक x नहीं है, तो अब इसको करोगे तो ये तुम्हारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब इसको तो 1 से 1 कट जाएगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, tan स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है, एक कॉमन ले लेंगे, tan 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर tan 2x प्लस 1। अब हमारे पास दो कंडीशन हुई, पहला tan 2x बराबर 0 कर दें या फिर tan 2x प्लस 1 बराबर 0 कर दें, दोनों को 0 कर दिए हमने, तो तुम्हारे पास tan 2x इज इक्वल टू 0, और tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे tan 2x इज इक्वल टू n पाई कर देंगे, n की वैल्यू तुम्हारे पास वही कंडीशन नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू n पाई और x की वैल्यू हमारे पास जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई बाई 2, ये तुम्हारा एक जनरल सोल्यूशन आ गया। दूसरा इसमें देखो tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस कहाँ पे अप्लाई होगा, तुम्हारा माइनस tan कहाँ पे होता है, पहला तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, वही कंडीशन ये टी वाला लगाते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये कंडीशन लगाएंगे तो पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉस, यहाँ पे tan और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक, तो यानी हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में जो तुम्हारा tan है वो निगेटिव होता है, तो वो अप्लाई किएंगे तो यहाँ पे tan पाई माइनस पाई बाई 4। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 पाई,
एन पाई पे रखेंगे, यहाँ से तो वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी, अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे एन पाई प्लस 3 पाई/4। तो यहाँ पे जब 2x हटाएंगे तो tan हट जाएगा, यहाँ पे tan लगा लो, आगे tan लगा नहीं है, tan x tan tan के साथ है ये, जब tan हटेगा दोनों ओर से हटेगा तो x और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2 n पाई प्लस 3 पाई/4, n नेचुरल नंबर रहेगा। अब इसको तुम्हारे पास जो जनरल सोल्यूशन हो गया n पाई/2 और दूसरा होगा n पाई/2 प्लस 3 पाई/8, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारा ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें क्या है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, अब ये वाली वैल्यू और इसको एक साथ ले लो और 3 को अलग कर दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब साइन 5x प्लस x को ऐड करेंगे तो तुम्हारा 6 आएगा, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे फार्मूला लगाने के बाद तो तुम्हारा 3 आएगा, तो इससे कॉमन आ सकता है। तो हमने क्या किया, हमको ये फार्मूला यूज करना, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसको यूज करना है। तो इनको लिख देंगे पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, किसमें लगाएंगे, साइन 5x प्लस साइन एक्स पे, और इसको साइन 3x को अलग रखेंगे। अब इसको लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यूज करेंगे तो 5 और 1 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, बिल्कुल सही। अब x में 5 माइनस एक्स गए तो माइनस 4x बचा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस साइन 3x। और तुम्हारे पास ये पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये वैसे वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x। अब यहाँ से साइन 3x यहाँ से कॉमन ले लो, तो साइन 3x इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 cos x 2x प्लस 1 बराबर 0। अब फिर वही कंडीशन, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा, या फिर दोनों 0 कर दें, हम दोनों को 0 कर देते हैं। साइन 3x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें जब इसका जनरल फॉर्म क्या आता है कि जो साइन एक्स होता है वो तुम्हारा किस पे, पाई एन पाई पे 0 होता है, पाई की वैल्यू जो साइन के साथ आएगी वो 0 आएगी, एन लगा देंगे तो जनरल फॉर्म हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू एन पाई, पहला एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, तो यहाँ से जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाई 3। एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, दूसरा सोल्यूशन होगा कि 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहाँ से जब करेंगे तो ये हमको पता होना चाहिए कि किस पे निगेटिव वैल्यू आती है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए बस वही कंडीशन 2n पाई प्लस पाई बाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ये क्यों लगाया, क्योंकि हमको ये पता चल, ये हमको मालूम होना चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें जो तुम्हारे सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कोसेक, और यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस, तो यानी तुम्हारे पास दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में जो होता है ये निगेटिव होता है, तो इसके लिए फॉर्म हमने लगा ली। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई में जब हम कुछ घटाएंगे तो वही हमारे पास आएगा पाई/3, जब घटाएंगे तो यानी 2 पाई/3। अब इसको जनरल फॉर्म बना के या तो इसमें लाई करें या इसमें लाई करें, तभी हमारा निगेटिव होगा। तो जब हम माइनस लेंगे तो सेकंड में रह जाएंगे, प्लस लेंगे तो थर्ड में आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये n पाई प्लस माइनस पाई/3, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। तो इसके दो जनरल सोल्यूशन बन के आ गए मेरा n पाई/3 और n पाई प्लस पाई/3, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। ये कोई एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन बचे हुए हैं कि मिसलेनियस उसको हम करा देंगे और उसका ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।